हेलो दोस्तों। आज हमारी ये YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग बात करेंगे गुजरात में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये एक वीडियो के माध्यम से आपको कॉलेज के कट ऑफ से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर से लेकर सारे सवाल जवाब आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हमने कवर किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी जरूरी है। जिसके बाद हमने कवर किया है कॉलेज टाइप्स एंड फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन सी कॉलेजेस में क्या क्या फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कवर किया है। जिसके बाद हमने कवर किया है नीट यूजी वर्सेस कॉलेज कट ऑफ, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि कौन सी कॉलेज में क्या कट ऑफ से एडमिशंस क्लोज होते हैं। जिसके बाद हमने कवर किया है एडमिशन प्रोसीजर, यानी कि चॉइस फिलिंग राउंड 1, चॉइस फिलिंग राउंड 2, चॉइस फिलिंग राउंड 3, ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है और इसके लिए आपको किस चीजों के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हमने कवर किया है स्कॉलरशिप, कौन कौन से स्टूडेंट को कौन कौन सी क्राइटेरिया में कौन सी स्कॉलरशिप एलिजिबल रहती है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स मिलेगी। जिसके बाद बात करेंगे एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन यानी कि काफी स्टूडेंट्स हमारे में से ऐसे होंगे कि जिनको एमबीबीएस की फीस भरने के लिए एजुकेशन लोन मुहैया करनी होगी। तो इसको कैसे किया जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमने टॉपिक कवर किया है गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि आफ्टर एमबीबीएस मेजोरिटी 80% से ज्यादा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये बात के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इसके कवर करके आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात में एमबीबीएस करने के लिए जरूरी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए 12th साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पासिंग मार्क लेना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर तक ऐसा रूल था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थियरी प्लस प्रैक्टिकल को कंबाइन करके 50% मार्क्स लेना कंपलसरी था, लेकिन इस साल से आपको सिर्फ पासिंग मार्क लेना जरूरी है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद नीट, यानी कि नीट आपको क्लियर करना बेहद जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। नीट में ओपन कैटेगरी का लास्ट ईयर के हिसाब से 144 वाज अ कंपलसरी पासिंग मार्क, यानी कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 144 मार्क्स क्लियर करने हैं नीट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि एससी, एसटी या ओबीसी से, तो 113 मार्क्स इज अ कट ऑफ मार्क्स फॉर पासिंग। तो आपको अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 113 मार्क्स मिनिमम नीट को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। गुजरात में 4 प्रकार के कॉलेजेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी कि जिमर्स के नाम से जो हम जानते हैं, उसके बाद आती है सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। गुजरात में 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें 1400 सीट्स है, यानी कि 1400 सीट्स है, जिसकी सालाना फीस 25,000 होती है। जिसमें गुजरात कोटा 85% एलोकेटेड होता है, यानी कि पूरा 85% सीट्स का कोटा हमारे गुजराती बच्चों के लिए, गुजरात डोमिसाइल से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए एलोकेटेड होता है। इसके बाद मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अलग से नहीं होती है, ना ही एनआरआई सीट्स अलग से एलोकेटेड होती है। और ऑल इंडिया कोटा, यानी कि ऑल इंडिया से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 15% सीट्स इनके लिए एलोकेटेड होती है। इसके बाद करते हैं जिमर्स के बारे में। जिमर्स पुरानी और नई दोनों कॉलेजेस है। तो पहले जिमर्स ओल्ड यानी कि पुरानी जिमर्स कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी 8 कॉलेजेस है गुजरात में, जिसमें 1600 सीट्स है, यानी कि 1600 सीट्स है, जिसमें जनरल स्टूडेंट्स के लिए 3,75,000 सालाना फीस है और मैनेजमेंट कोटा के बच्चों की फीस 12 लाख के आसपास होती है। जिसमें गुजरात कोटा की सीट अलोकेशन 85% होता है और एनआरआई कोटा 15% होता है। एनआरआई कोटा उसी बच्चों के लिए अवेलेबल होता है कि जिनके फादर, मदर या दादा दादी यानी कि फर्स्ट ब्लड कनेक्शन एनआरआई बिलोंग करते हो, तो ही एनआरआई सीट्स उनको अलोकेटेड होती है। अगर एनआरआई कोटा की सीट खाली रही तो उसको फ्यूचर में मैनेजमेंट कोटा में तब्दील किया जाता है। इससे बात करते हैं जिमर्स नई कॉलेजेस के बारे में। ऐसी 5 कॉलेजेस गुजरात में है जिसकी सीट्स की क्वांटिटी 500 सीट्स है, जिसकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की फीस 3,75,000 और मैनेजमेंट कोटा के बच्चों की फीस 12 लाख हर साल की है। जनरल कोटा की सीट्स का अलोकेशन 70% है और एनआरआई कोटा 15% है और ऑल इंडिया कोटा बाकी के 15% होता है। जैसा कि मैंने बात की, अगर एनआरआई कोटा खाली रहा तो वो सीट्स फ्यूचर में मैनेजमेंट कोटा में तब्दील की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट की।
तो ऐसी 21 कॉलेजेस है और सबसे ज्यादा सीट्स सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास है, जिसमें 3650 यानी कि 3650 सीट्स फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स अवेलेबल होती है, जिसमें सालाना फीस 8,30,000 से लेकर 12,000 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की फीस होती है, और मैनेजमेंट कोटा के बच्चों की फीस 12 लाख से लेकर 25 लाख 26 लाख तक की होती है, जिसमें जनरल कोटा 75% अलोकेटेड होता है, मैनेजमेंट कोटा 10% अवेलेबल होता है, और एनआरआई कोटा 15% अलोकेटेड होता है। तो ये बात हो गई गुजरात में एस्टैब्लिश एमबीबीएस की कॉलेजेस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे अहम नीट यूजी मार्क वर्सेस कॉलेज कट ऑफ। इससे हमें आइडिया आएगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कितने मार्क्स में एडमिशन क्लोज किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज की। तो सालाना फीस 25,000 में जनरल सीट्स में लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी के बच्चों का 524 मार्क्स में एडमिशन क्लोज किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 520 मार्क्स में लास्ट एडमिशन किया गया था। इससे बात करें तो एसीबीसी कैटेगरी में 510 मार्क्स में एडमिशन क्लोज किए गए थे। एससी कैटेगरी में 460 मार्क्स में एडमिशन क्लोज किया गया था, और एसटी कैटेगरी में 343 मार्क्स वाज द लास्ट मार्क्स जिसमें एडमिशन क्लोज किए गए थे, यानी कि 343 मार्क्स पे। इसके बाद अगर हम बात करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की यानी कि जीमस कॉलेज की, तो जीमस में लास्ट ईयर 3,75,000 सालाना फीस वाली एमबीबीएस की सीट का ओपन कैटेगरी में 484 मार्क्स में एडमिशन लास्ट क्लोज किया गया था, और अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 417 मार्क्स में एडमिशन क्लोज किया गया था। दोस्तों मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन, इसमें कोई कैटेगरी अप्लाई नहीं होती है, यानी ना ओपन कैटेगरी ना एससी एसटी कोई कैटेगरी अप्लाई नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नीट के मार्क्स के आधार पर आपका एडमिशन कंफर्म होता है, जिसकी फीस भी डिफरेंट होती है, यानी कि जीमर्स में 12 लाख सालाना फीस में लास्ट ईयर मैनेजमेंट कोटा में 417 मार्क्स में एडमिशन क्लोज किया गया था। एससी कैटेगरी में 430 मार्क में एडमिशन कंफर्म किया गया था। एसटी कैटेगरी में 304 मार्क्स में एडमिशन कंफर्म किया गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 482 मार्क्स वाज द लास्ट मार्क्स जिसमें एडमिशन कंफर्म किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की। तो दोस्तों अगर बात करें सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट की, तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी के बच्चों का 415 मार्क्स में एडमिशन लास्ट क्लोज किया गया था। इसके बाद अगर बात करें हम अदर कैटेगरी की मैनेजमेंट कोटा की, तो 293 मार्क्स वाज द लास्ट मार्क्स जिसमें एडमिशन कंफर्म किया गया था। दोस्तों एनआरआई कोटा की सीट्स के बारे में एक बात जानना भी जरूरी है कि अगर एनआरआई कोटा की सीट अगर खाली रही तो फ्यूचर में उसको मैनेजमेंट कोटा में तब्दील किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट नोट कर लेनी है, medamgujarat.org। आपको पहले पिन परचेस करना होगा, जो कि ये वेबसाइट से आप कर पाओगे, तो नोट कर लीजिए ये वेबसाइट। इसके बाद आपको 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद आपको 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है, जो कि रिफंडेबल है। किसी भी कारण से अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है तो ये 10,000 रुपीज आपको रिफंड मिल जाएगा। जिसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स हैंड में रखना है, हाथ में रखना है, जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम हेल्प सेंटर, उसके साथ 10th 12th और नीट के रिजल्ट के साथ एप्लीकेशन की प्रिंट आउट, जिसके 2 से 3 सेट करके आपको सेफ प्लेस पे रख देने हैं, क्योंकि लास्ट मिनट में आपको हजल बजल ना हो। एक फोल्डर में सेव कर देने हैं। जिसके बाद अगर आपका बर्थ गुजरात स्टेट के बाहर कहीं हुआ है और आपने 10th 11th 12th गुजरात में किया है और आप गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकलवाना बेहद जरूरी है। जिसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एलसी, पासपोर्ट ये आपको रेडी रखना है। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। गुजरात के बाहर भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको गुजराती के साथ इंग्लिश में भी रेडी रखने हैं। अगर आपकी कास्ट को गुजरात स्टेट के बाहर भी मान्यता मिली हुई है तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट निकलवा के अपने साथ रेडी रखना है। आपकी सालाना इनकम अगर 6 लाख से कम है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। तो नोट कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास, अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से कम है तो आपको ये सर्टिफिकेट भी रेडी रखना है। जिसके बाद मेरिट लिस्ट की बात आती है, तो नीट यूजी मार्क्स के रिलीज होने के बाद आपका ऑल इंडिया रैंक रिलीज होगा, जिसके साथ आपको गुजरात रैंक का भी आइडिया आ जाएगा। जिसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो अगली स्लाइड में हम चॉइस फिलिंग के सारे राउंड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों मेरिट के हिसाब से जो हमें एडमिशन मिला है, उसके बाद हमें वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर और फीस चलन की प्रिंट निकालनी है।
फीस भरने के बाद हमें नेट से ये चेक करना है कि हेल्प सेंटर कहां पर है। हमारे लोकेशन के नियर बाय हमें हेल्प सेंटर मिल जाएगा, वो हमें चेक कर रहा है और वहां जाके हमें हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ये अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन ऑर्डर लेना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें वहां पर जमा कराने हैं। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट मतलब हमने जो 10,000 रुपीज डिपॉजिट भरी थी, वो अगर हम इसमें से कोई कॉलेज की चॉइस फिलिंग में सिलेक्शन नहीं करते हैं या हमें कोई महंगी कॉलेज गलती से मिल जाती है और हमें निकल जाना है, एग्जिट करनी है, तो हमारी 10,000 डिपॉजिट जो थी वो हमें रिफंड मिल जाती है। इसके बाद आती है बात राउंड 2 की। राउंड 1 में जो खाली रही सीटों को भरने के लिए राउंड 2 की प्रक्रिया की जाती है। राउंड 2 में जब आपको प्रवेश मिल जाता है किसी कॉलेज में और अगर आप वो कंफर्म नहीं करते हैं तो राउंड 1 में मिला हुआ एडमिशन आपका, वही सीट आपकी कंफर्म कंटिन्यूज रहेगी। अगर राउंड 2 में से आपको एग्जिट करना है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं है, यानी कि वो जब्त की जाएगी। और अगर राउंड 2 में अगर आपने एडमिशन नहीं मिला और तो आपका राउंड 1 का ही जो एडमिशन कंफर्म हुआ था वही यथावत रहेगा, वही यानी कि वही कंटिन्यूज रहेगा। सेम ये प्रोसेस पूरी राउंड 3 में है। अगर राउंड 2 में जो खाली रही सीटें हैं उसको भरने के लिए ये राउंड 3 की प्रक्रिया की जाती है। राउंड 3 में प्रवेश मिलने के बाद यदि स्टूडेंट एडमिशन कंफर्म नहीं करवाते तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। राउंड 3 में प्रवेश मिलने पर राउंड 2 का प्रवेश अपने आप रद्द हो जाएगा और राउंड 3 में भरे हुए चॉइस में एडमिशन नहीं मिले तो राउंड 2 का एडमिशन एज इट इज कंटिन्यूस गिना जाएगा। दोस्तों, ये तीनों राउंड में शायद कई बार ऐसा होता है कि महंगी कॉलेज गलती से सिलेक्ट हो गई या किसी ने नहीं इसमें चॉइस फिलिंग किया, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए श्रेय वैकेंसी राउंड का एक ऑप्शन है। ये राउंड में राउंड 3 के बाद खाली रही सीटों का एडमिशन इस राउंड में किया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट ने एमबीबीएस, बीडीएस का ऑल इंडिया कोटा या स्टेट काउंसलिंग में से भी कोई भी सीट कहीं पर भी कंफर्म की होगी तो उनके लिए ये राउंड नहीं है। बच्चा इसमें कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि अब गवर्नमेंट सारी सीटों को मैपिंग के द्वारा मॉनिटर करती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात राज्य के लिए दी गई स्कॉलरशिप के फायदों की। तो सबसे पहले सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना यानी कि MYSY के बारे में डिटेल में जानकारी आपको MYSY www.mysy.gov.nic.in से मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम जाने तो अगर आपके परिवार की एनुअल इनकम 6 लाख रुपए तक हो और आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो रहा है तो आपको नीचे दी गई छात्रवृत्ति के लिए आप पात्र होंगे। यानी कि एमबीबीएस की एनुअल ट्यूशन फीस में 50% या अधिकतम 2 लाख, इसमें से जो भी कम हो, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 लाख तक की सालाना फीस गवर्नमेंट के द्वारा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें SC ST कैटेगरी की तो एनुअल इनकम अगर 2,50,000 तक हो तो ट्यूशन फीस के 100% यानी कि पूरी फीस स्कॉलरशिप में गिनी जाएगी, मिल जाएगी। इसके बाद अगर स्पेशली बात करें लड़कियों की तो लड़कियों के लिए ऐसा है कि 2,50,000 तक की अगर एनुअल इनकम हो या 6 लाख तक हो तो ट्यूशन फी प्लस निर्वाह भत्ता मिलेगा। यानी कि 6 लाख से अधिक आय होने पर केवल निर्वाह भत्ता मिलने के पात्र रहेगा। इसके बाद अगर बात करें NT-DNT यानी कि विचलित विमुक्त के लिए अगर ये कैटेगरी के कोई बिलोंग करता है तो एनुअल इनकम 2 लाख तक हो तो 50,000 तक की स्कॉलरशिप प्रति साल हर साल मिलेगी। अगर EWS और SC-BC की बात करें, ये कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को एनुअल इनकम 2,50,000 तक हो तो सालाना 15,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। बात करते हैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के बारे में। इसमें एनुअल इनकम अगर 4,50,000 या उससे कम हो तब यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। यानी कि ट्यूशन फीस में 50% या 5 लाख दोनों में से जो भी कम हो वो प्रदान की जाती है। इसके लिए CMSS के पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट सीधा MYSY पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तो ACBC, NT और DNT जाति के विद्यार्थियों के लिए www.digitalgujarat.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें अधिकतम 50,000 तक की राशि की सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि योजना के यानी कि लड़कियों के लिए जो योजना मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है उसमें छात्राओं को 50% ट्यूशन फी का सहायता हेतु अधिकतम 2 लाख MYSY तक की सहायता प्रदान की जाती है। अधिकतम यानी कि 4 लाख तथा अन्य खर्चों के लिए अधिकतम 6 लाख तक की सहायता की जाती है। यानी कि 2 लाख प्लस 4 लाख यानी कि 6 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि ACPR यानी कि ATPR का जो रूल है वो
ये किसी एमबीबीएस में ये लागू नहीं होता है, यानी कि फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अब बात करते हैं लोन के बारे में। अगर आपकी ट्यूशन फीस 4 लाख तक है तो आपको 100% फीस राशि की लोन हो सकती है, जिसमें कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जामीन की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपकी ट्यूशन फीस 4 लाख से 7.5 लाख तक है तो आपको 95% के लिए आप लोन के लिए एलिजिबल हो और इसमें भी कोई जामीन की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपकी फीस 7,50,000 तक है, 95% लोन तो हो जाएगी, लेकिन आपको इसमें कोलेटरल यानी कि जामीन देना पड़ेगा। आपको इसके बारे में लोन वापस कैसे चुकाना है, मासिक इसके इंस्टॉलमेंट कैसे भरने हैं, 15 साल की ड्यूरेशन में ये लोन खत्म करना होता है, ये सारी डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। ये स्लाइड हम आपको शेयर कर देंगे। दोस्तों, अब जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, ये टॉपिक के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पास जानकारी होगी। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में एमबीबीएस के बाद, यानी कि जो स्टूडेंट्स ने कॉलेज के प्रकार के साथ अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया हुआ है, 4.5 साल का एमबीबीएस, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, यानी कि 5.5 साल बाद उन्होंने अगर सरकारी सहाय के साथ कोई भी लाभ लिया है, यानी कि MYSY, कन्या कैडर या फ्रीशिप कार्ड, तो उनको 1 साल गवर्नमेंट जहां पर भी डिप्लॉय करती है वहां पर उनको काम करना रहता है, या फिर अगर वो नहीं करना चाहते तो 20 लाख भर के उनको वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने सरकारी सहायता के बिना कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर एमबीबीएस किया हुआ है तो उनको 1 साल काम करना पड़ेगा जहां पर भी सरकार डिप्लॉय करेगी, या फिर 20 लाख भर के बॉन्ड तोड़ना जरूरी है। अगर उन्होंने जीमर्स में यानी कि सेमी गवर्नमेंट में कॉलेज में से एडमिशन करके एमबीबीएस किया हुआ है और MYSY, कन्या कैडर या फ्रीशिप कार्ड का कोई भी लाभ लिया हुआ है तो अगेन 1 साल जहां पर भी सरकार डिप्लॉय करेगी वहां पर काम करना होगा, या फिर 20 लाख भर के बॉन्ड तोड़ना कंपलसरी है। और सरकारी सहायता के बिना किया हुआ है तो 1 साल का डिप्लॉयमेंट या फिर 2 लाख भर के उनको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है तो भी सरकारी सहाय के साथ किया हुआ है तो अगेन 1 साल डिप्लॉयमेंट अग्री करना पड़ेगा, या फिर 20 लाख भर के उनको ये बॉन्ड तोड़ना जरूरी है। और अगर सरकारी सहायता के बिना तो कोई बॉन्ड की बात नहीं है। दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि साल 2022 से ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर प्रवेश लेने वाले सारे विद्यार्थियों पर ये सारे नियम लागू होंगे। दोस्तों, अब हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, डोनेशन के माध्यम से गुजरात में एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है। यानी कि अगर कोई आपको बोले कि गुजरात की कोई भी एमबीबीएस की सीट डोनेशन के माध्यम से हो सकती है तो ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। गुजरात में डोनेशन से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है। दूसरी बात, गुजरात में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएमएस, बीएचएमएस के रजिस्ट्रेशन अलग अलग किया जाता है। तीसरी और अहम बात, कई बार आपको लगता होगा, कई स्टूडेंट्स भी ये सवाल करते हैं कि क्यों हमें चॉइस फिलिंग में एम्स राजकोट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि एम्स राजकोट की 100% सीट्स का एडमिशन केंद्र सरकार द्वारा न्यू दिल्ली से किया जाता है। उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए जो स्टूडेंट को MYSY स्कॉलरशिप का लाभ लेना है, यानी कि एनुअल इनकम 6 लाख से कम हो, वो MYSY के लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं। और इसमें ACPR का कोई रूल लागू नहीं होता है। तो आपकी अगर वार्षिक आय 6 लाख से कम हो तो आप MYSY की स्कॉलरशिप लेने के लिए ATPR के कोई रूल की हमें एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को लागू नहीं होता है, उसके लिए वो पात्र होंगे। इसके बाद विदेश में जब एडमिशन लेने की बात आती है तो उसी यूनिवर्सिटी का चयन करें जो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। विदेश में, अब्रोड में जाने के लिए जब भी आप यूनिवर्सिटी का चयन करें तो वही यूनिवर्सिटी का चयन करें जो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। इसके बाद विदेश में जब जाना हो एमबीबीएस करने के लिए तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे देश से ज्यादा विकसित देश का ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए प्रायोरिटी दें। आपको वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा, बेटर फैकल्टीज मिलेगी और एनएमसी की सारी गाइडलाइंस जो फॉलो करती होगी वो ऑप्शन भी मिलेंगे। इसके बाद विदेश में एडमिशन लेने के लिए नीट का परिणाम 3 सालों तक मान्य गिना जाएगा। नीट का रिजल्ट 3 साल तक मान्य माना गया है। विदेश में एडमिशन लेने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसी का संपर्क करें जो आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन दें। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको गुजरात में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।